कोरोना से निपटने की तैयारी में जुटी केंद्र सरकार। आज से देश भर के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में मॉक ड्रिल की शुरुआत। उत्तर प्रदेश के कई अस्पतालों में किया गया मॉक ड्रिल। राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों और सचिवों के साथ बैठक के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने लिया मॉक ड्रिल का फैसला। मॉक ड्रिल में की जाएगी कोविड अस्पतालों में पर्याप्त मेडिकल उपकरण और सुविधाओं की जांच। कोविड प्रोटोकॉल के मुताबिक कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए किए जा रहे कार्यों की होगी समीक्षा। राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री भी होंगे मॉक ड्रिल में शामिल। कोरोना के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार की रणनीति, स्वास्थ्य सुविधाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर की खामियों को दूर करना सबसे बड़ा लक्ष्य। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज झज्जर एम्स का करेंगे दौरा। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 5,357 नए केसेस। रिकवरी रेट 98.74%। पिछले 24 घंटे में 3,726 लोगों ने दी कोरोना को मात। कोरोना को लेकर लोगों को सावधान रहने की अपील। लोगों में तेजी से चलाया जा रहा टीकाकरण का अभियान। अब तक लग चुकी है कुल 220 करोड़ से ज्यादा टीके। कोविड के बढ़ते आंकड़ों के बीच उत्तर प्रदेश सरकार हुई अलर्ट। ओपीडी के साथ अब इमरजेंसी वार्ड में भर्ती मरीजों की आरटीपीसीआर एंटीजन जांच की शुरू। गढ़वा सदर अस्पताल में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए किया जा रहा है पुख्ता इंतजाम। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी पहुंचे उत्तरकाशी सीमांत गांव सहित विभिन्न पर्यटन स्थलों का दौरा। जबलपुर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाधिवक्ता कार्यालय की नए भवन का किया भूमि पूजन। गुजरात के खेड़ा में पुलिस ने पेश की इंसानियत की मिसाल। दुर्घटनाग्रस्त परीक्षार्थी का इलाज करवाकर पहुंचाया परीक्षा केंद्र। धौलपुर में होली मिलन समारोह में पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष समेत 4 मंत्रियों ने प्रदेश सरकार की योजनाओं का बखान किया। ऋषिकेश में डीजीपी अशोक कुमार ने आगामी 4 धाम यात्रा को लेकर की अधिकारियों के साथ बैठक। नांदेड़ के रेणुका देवी मंदिर में लगी भक्तों की भारी कतार। भीड़ को देखते हुए प्रशासन अलर्ट। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने श्री सौराष्ट्र पटेल सेवा समाज छात्रावास भूमि पूजन में शिरकत की। उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अवैध मजदारों को हटाने जाने के फैसले का किया समर्थन। बोले धामी सरकार गलत को सहीगी नहीं। बिहार के बाढ़ में जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के कार्यकर्ताओं के सम्मान में किया भोज का आयोजन। लखीमपुर खीरी में नगर निकाय चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही उतारे जाने लगा बैनर और होर्डिंग। 4 मई को होगा मतदान। दुर्ग की बेटी ने बढ़ाया देश का मान। लगातार 8 घंटे तैरकर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। हिमाचल प्रदेश के सोलन में इंटीग्रेटेड मस्कुलर डिस्ट्रोफी रिहेबिलिटेशन सेंटर की गई स्थापना। फिरोजाबाद में भी लगी आदर्श आचार संहिता। राजनीतिक दलों के लगे होर्डिंग और पोस्टर पुलिस ने उतरवाए। कश्मीर के पुंछ में घुसपैठ की साजिश। नाकाम एक आतंकी को सेना ने किया ढेर। बाराबंकी में गैंगस्टर जुल्फी मियां पर पुलिस का बड़ा एक्शन। 50 दुकानों को किया जिला प्रशासन ने सील। उत्तर प्रदेश के चंदौली में अतिक्रमण हटाए जाने को ग्रामीण ने किया जमकर विरोध। राजकीय कार्य में बाधा पहुंचाने के आरोप में दर्जन भर ग्रामीणों के खिलाफ मुकदमा। जयपुर में बदमाशों ने एक होटल में जमकर की तोड़फोड़। पुलिस ने शुरू की जांच। बाराबंकी में पुलिस और तस्करों के बीच मुठभेड़ का वीडियो वायरल। 2 तस्कर गिरफ्तार। फरीदकोट में बदमाशों के खिलाफ पुलिस का बड़ा सर्च ऑपरेशन। 12 केस दर्ज। 21 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। सुकमा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मुठभेड़ के दौरान 4 नक्सली गिरफ्तार। 1 स्टेट 1 गेम के तहत छत्तीसगढ़ के जशपुर में तीरंदाजी ट्रेनिंग सेंटर का आगाज। छत्तीसगढ़ में सुकमा राम
मंडई मेले का आगाज, पूरे शहर में निकाली गई देवी देवताओं की झांकियां। कोलकाता में ईसाई समुदाय के लोगों ने हर्षोल्लास के साथ मनाया ईस्टर का त्योहार, यीशु को याद किया। हल्द्वानी बीजेपी युवा मोर्चा ने किया विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन, स्थापना दिवस के अवसर पर किया गया आयोजन। पाली बीजेपी महिला मोर्चा का गहलोत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, गहलोत भगाओ गुड़िया बचाओ के लगाए नारे। 10 मई को होने वाले कर्नाटक विधानसभा के चुनाव को लेकर सभी दलों ने कसी कमर, दिल्ली में बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति की हुई बैठक, कर्नाटक में उम्मीदवारों के नाम पर हुआ मंथन। बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक, जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह, प्रहलाद जोशी, मुख्यमंत्री बासमराव बोमी समेत पार्टी के बड़े नेता मौजूद। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका, कांग्रेस नेता नागराज छब्बी बीजेपी में शामिल। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में खड़गे के घर पर हुई कांग्रेस की अहम बैठक, कांग्रेस के बचे हुए 58 उम्मीदवारों के नाम और आगे की रणनीति पर चर्चा। राहुल गांधी, मुकुल वासनिक, रणदीप सुरजेवाला, केसी वेणुगोपाल और मोहन प्रकाश बैठक में शामिल। मैसूर टाइगर प्रोजेक्ट के 50 वर्ष पूरे होने पर मेगा इवेंट में शामिल हुए प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री मोदी ने जारी किया बाघों का नया आंकड़ा, 2022 के आंकड़ों में बाघों की संख्या बढ़कर 3167। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को किया संबोधित, कहा टाइगर का बढ़ा हुआ आंकड़ा गौरव का पल। प्रधानमंत्री ने कहा दुनिया के मुकाबले भारत में तेजी से बढ़ रहे हैं बाघ। कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व का प्रधानमंत्री मोदी ने लिया जायजा, नए लुक में नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी रिजर्व के हाथी शिविर का भी उन्होंने दौरा किया, हाथियों को गन्ना खिलाया। द एलिफेंट विस्परर्स के रघु से भी मिले प्रधानमंत्री मोदी, केयरटेकर बोमन और बेली से मुलाकात। इस साल प्रधानमंत्री मोदी का यह 8वां कर्नाटक दौरा, राज्य में 10 मई को होगा विधानसभा चुनाव, 13 मई को नतीजे आएंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर बड़ी सुरक्षा, 6 अप्रैल से ही बांदीपुर टाइगर रिजर्व में सैलानियों के आने पर पाबंदी। मैसूर ऊटी हाईवे पर है बांदीपुरा टाइगर रिजर्व, प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर नेशनल हाईवे 181 पर भी आवाजाही राम की नगरी अयोध्या पहुंचे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, रामलला के किए दर्शन पूजन, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी साथ। अयोध्या में एकनाथ शिंदे ने किया भव्य रोड शो, लोगों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। शिंदे के स्वागत के लिए सजाई गई अयोध्या, शिंदे ने राम मंदिर निर्माण कार्यों में तेजी के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। अयोध्या राम मंदिर के लिए मुख्यमंत्री शिंदे ने भेंट की सागौन की प्रतीक लकड़ी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना की, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस साथ। अयोध्या के लक्ष्मण किलाधीश मंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, साधु संतों से आशीर्वाद लिया। लक्ष्मण किलाधीश मंदिर में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को तीर, धनुष और गदा भेंट किया गया। दिगंबर जैन मंदिर में भी मुख्यमंत्री शिंदे ने लगाई हाजिरी, जैन समुदाय के साध्वी ज्ञानमती माता जी का आशीर्वाद दिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अयोध्या के सरयू तट पर की महाआरती, सरयू घाट को भव्य तरीके से सजाया गया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने राम मंदिर निर्माण का चौपर से किया एयर सर्वे, फडणवीस ने ट्वीट करके वीडियो दिया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा राम मंदिर निर्माण बाल ठाकरे का था सपना, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने किया पूरा। रामनगरी में शिंदे ने राम का गुणगान किया, कहा राम की कृपा से हमें पार्टी का नाम और निशान मिला। एकनाथ शिंदे ने कहा अयोध्या से देश की भावनाएं जुड़ी हुई, राम मंदिर राजनीति का विषय नहीं। एकनाथ शिंदे का विपक्ष पर निशाना, कहा कुछ लोगों को हमारी अयोध्या यात्रा से तकलीफ। शिंदे ने कहा शिवसेना और हिंदुत्व का गहरा नाता, 2014 से मोदी सरकार आने के बाद हिंदुत्व का मान सम्मान बढ़ा।
उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान। 4 और 11 मई को होगी वोटिंग, 13 को नतीजे। विश्वाल हत्याकांड में असद और गुलाम की मदद करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन पर एक और एफआईआर। प्रयागराज के धूमनगंज थाने में अतीक की पत्नी बेटो अली और साबे पर धोखाधड़ी समेत कई मामले दर्ज। राजस्थान कांग्रेस में फिर मची रार। सचिन पायलट का गहलोत पर बीजेपी से मिली भगत का आरोप। मुख्यमंत्री गहलोत से पायलट का सवाल, बीजेपी के भ्रष्टाचार पर 4 साल से एक्शन क्यों नहीं लिया। केजरीवाल के पढ़े लिखे प्रधानमंत्री वाले बयान पर एलजी का पलटवार। मुख्यमंत्री का नाम लिए बगैर बोले कुछ लोगों को आईआईटी की डिग्री के बाद भी रह जाते हैं अनपढ़, और आम आदमी पार्टी ने बताया इंजीनियरों का अपमान। यमुना की सफाई पर आई राहत भरी खबर। उपराज्यपाल का दावा, 30 जून तक पूरी तरीके से साफ हो जाएगी यमुना। बद्रीनाथ परिसर का जायजा लेने पहुंचे बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष और प्रशासनिक अधिकारी। हेमकुंड साहिब परिसर समेत आसपास के पूरे क्षेत्र पर चढ़ी 10 फीट मोटी बर्फ की चादर। रुड़की में आयोजित बीजेपी किसान मोर्चा की बैठक में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कहा किसानों को सशक्त बनाएं, देश सशक्त नहीं बन सकता। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में रील्स के जरिए चलाएगी स्वच्छता अभियान। 15 अप्रैल तक युवाओं को बनाकर भेजनी होगी रील। पटना में राबड़ी देवी के घर आयोजित इफ्तार पार्टी में पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी। लखनऊ में एसपी नेता के घर आयोजित इफ्तार पार्टी में पहुंचे अखिलेश यादव। सपा प्रमुख के साथ कई मुस्लिम धर्मगुरु शामिल। 14 अप्रैल को होने वाले बिहू डांस का स्थानीय कलाकारों ने बोंगाई गांव में किया रिहर्सल। पटना में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हनुमान जन्मोत्सव पर निकाली शोभा यात्रा। मेयर सहित भारी पुलिस बल तैनात। उत्तराखंड में पहली महिला ढोल दमाऊ सरिया टीम का हुआ गठन। पुणे में ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ने विंटेज और क्लासिक कारों की रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पठानकोट में कैबिनेट मंत्री लाल चंदा कटारुचक ने किसान मेले का उद्घाटन किया। जमशेदपुर में आदिवासी समुदाय के लोगों की भगवान बिरसा मुंडा की मूर्ति पर स्थापना सा मौके पर पारंपरिक हथियारों के साथ पहुंचे आदिवासी। मुंबई में अमृत महोत्सव वर्ष के मौके पर रविंद्र नाट्य मंदिर में विशेष कार्यक्रम का आयोजन। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत शामिल। अकोला में अचानक आई जोरदार तूफानी हवा, मंदिर के शेड्स गिरे। जोरदार तूफान से जानमाल की हानि का अंदेशा। 29 लोगों के गंभीर रूप से जख्मी होने की खबर। छिंदवाड़ा में ओलावृष्टि ने बढ़ाई किसानों की चिंता, फसलों को नुकसान। हिंगोली में लगातार दूसरे दिन बेमौसम बारिश, ओले भी गिरे। महाराष्ट्र में वाशी में ओलावृष्टि से आम तरबूज की फसल को भारी नुकसान। मध्य प्रदेश के बैतूल में हुई भारी ओलावृष्टि, खेतों और सड़क पर बिछ गई सफेद चादर। बैतूल में हुए साल ओलावृष्टि की फसलों को हुआ भारी नुकसान, रिहायशी इलाकों में मकानों को नुकसान। ओलावृष्टि की चपेट में आए मवेशी पशुपालकों की बढ़ी दिक्कत। मध्य प्रदेश के खरगोन में भी जोरदार बारिश के साथ ओले गिरे। तेज बारिश के कारण गेहूं की फसल बर्बाद। राजस्थान के कोटा में हुई बारिश ने बढ़ाई किसानों की मुसीबत। मंडी में खुले पड़ा अनाज बारिश के कारण बह गया।